हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो बच्चों आज हम लोग अब उस टाइप्स ऑफ एरर से आगे चल के रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर की बात करेंगे कि एरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पर ये जितना लिखा हुआ है मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, ये एरर्स का रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एरर किस जगह किस केस में कैसी एरर है, कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से आप चैनल जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। हम अपनी तरफ से उत्तम प्रयास करेंगे कि आपको आपके कंटेंट, सब्जेक्ट मटेरियल को आपके सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अब और देखते हैं कि कैसे एरर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पूरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर है एक तरह से। तो मीन वैल्यू से पहले से ही आया है कि मीन वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं मेजरमेंट के दौरान। हर मेजरमेंट में, हर स्टेप के मेजरमेंट में कुछ हो सकता है, कुछ गलती हो, थोड़ा सा एरर आ जाए। वो एरर किसी तरह का हो सकता है, वो पर्सनल भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है, लेकिन होगा तो ज़रूर। ट्रू वैल्यू कैसे मेजर किया जाए या क्या होता है, हम कह तो नहीं सकते कि हाँ हमने जो मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू ही है, लेकिन बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए जाएं, बहुत लोग मेजरमेंट लें किसी क्वांटिटी का और अच्छे से अच्छे स्केल्स का यूज़ करके मेजरमेंट लें, उन सारी वैल्यूज़ का मीन वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो उसको हम उस मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज मान सकते हैं। तो इसी को हम मीन वैल्यू यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए जाएं, बहुत सारे लोगों द्वारा लिए जाएं, बहुत सारी सिचुएशंस में, ये गिवन कंडीशन में बहुत सारे लोग ऑब्जर्वेशन लें और उसका मीन ले लिया जाए, तो इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। और उसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज है। तो उसमें अच्छे प्रिसीजन के साथ वो वैल्यू ली जाए। ओके, सो मीन वैल्यू मीन वैल्यू क्या है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए जाए किसी क्वांटिटी के। ओके, सो इफ लार्ज नंबर ऑफ observations of measurement observations of measurement of quantity are taken in the given condition, and then mean value of these measurements are calculated. ओके, तो इस मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज मान सकते हैं। ओके, सो दिस मीन वैल्यू can be assumed to be very close to the true value of quantity.
ऐसा मान सकते हैं कि क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक है। तो ए मीन क्या है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए गए। ओके, लेट ऑब्जर्वेशंस आर E1, E2, E3, En and so on. Okay, then mean value is A mean equals summation, or you can say E1 plus E2 and so on plus En divided by n, or this thing is written summation Ai upon n I from 1 to n. So this represents mean value, and this mean value is very close to true value. It is supposed to be true value. ये जो मीन वैल्यू लिया गया है, ये सारे प्रिकॉशन को लेते हुए लिया गया है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेकर लिया गया है। तो अब इसके बाद हम मान लें कि हाँ ठीक है, ये मीन मेजरमेंट की ये ट्रू वैल्यू है या मेजरमेंट की मीन वैल्यू है। तो अब उसके बाद हम कभी भी 1, 2, 4 मेजरमेंट करते हैं तो हर एक में इससे थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है, कि जो मीन वैल्यू से थोड़ा डेविएशन हो सकता है, तो कहेंगे कि वो एरर उसमें आ रही है। तो एरर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, आइए देखते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। तो ये एरर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? एब्सोल्यूट एरर के टर्म में, रिलेटिव एरर के टर्म में और परसेंटेज एरर के टर्म में। ठीक है, सो एरर इन अ मेजरमेंट of a physical quantity okay, can be represented as absolute error, relative error and percentage error, बहुत सारा आप सुनते होंगे कई बार परसेंटेज एरर होता है, कितना परसेंट एरर हुआ, तो वो रिलेटिव एरर को ही 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर हो जाता है। तो हम लोग आइए बात करते हैं पहले ही एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मीन्स कितना एरर होता है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में कितना एरर होता है ये नहीं है बताया जाता, बस कितना एरर होता है। जैसे हम कह दें कि आपने अगर कोई एक स्टिक को मेज़र किया 2 मीटर का है और उसकी ट्रू वैल्यू 2 मीटर है, आपने 2 मीटर 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, यानी 5 सेंटीमीटर का एरर कर दिया, तो एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। ओके, या 195 मेजर किया है, ट्रू वैल्यू 2 मीटर और आपने 195 मेजर किया, तो अगर लेंथ क्या है स्टिक की 2 मीटर और आपने मेजर कर लिया 195 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी एरर कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट एरर कितना है? 5 सेंटीमीटर। अगर आप कह दें कि आपने किसी ग्राउंड की लेंथ नाप ली, ग्राउंड की लेंथ नाप लिया और वहाँ पर भी 100 मीटर है, आपने 100 मीटर 5 सेंटीमीटर नाप लिया, तो यहाँ भी एरर कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर का। तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ भी 5 सेंटीमीटर हुआ और आपने 2 मीटर का स्टिक मेजर किया, वो भी वहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का एरर कर दिया। तो दोनों केस में एब्सोल्यूट एरर क्या है?
5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन अगर उसी को कोई कह सकता है स्टिक 2 मीटर का स्टिक मेजर करने में 5 सेंटीमीटर का एरर कर दिया, तो कहेंगे तो ये तो बहुत बड़ी एरर हो गई। और ग्राउंड की मेजरमेंट ले रहे हैं, 100 मीटर का ग्राउंड है और उसमें 5 सेंटीमीटर का एरर किया, तो फिर कहेंगे तो बहुत अच्छा मेजरमेंट है। सोचिए कि एब्सोल्यूट एरर 5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन एक बार स्टिक 2 मीटर का मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको कह रहे हैं कि बहुत ख़राब मेजरमेंट है, बहुत ज़्यादा एरर है। और ग्राउंड 100 मीटर मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पर 5 सेंटीमीटर एरर हो गया, उतनी ही एब्सोल्यूट एरर हो गई, तो कह रहे हैं बहुत अच्छा मेजरमेंट है। तो दोनों में यानी कुछ न कुछ मामला तो है। कम से कम ये एक चीज़ तो वहाँ पर लग रहा है कि कितने में कितना मेजर की एरर किया, कितने में कितना एरर किया, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को हम रिलेटिव एरर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हम बात करेंगे, यहाँ एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। हालांकि एरर को एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट एरर है, कितना होता है वही एब्सोल्यूट एरर है। तो अब एब्सोल्यूट एरर की हम बात करने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं? सीधा मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस। जी, ट्रू वैल्यू है वो बहुत सारे लोगों का उसी कंडीशन में उसी क्वांटिटी का कई बार बहुत बार मेजरमेंट लिया गया और उसका मीन लिया गया, तो वो मीन वैल्यू है। लेकिन अब हम जब 1-2 मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ पर वो एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between the true value of the quantity and individual measurement value is called absolute error। ओके, तो इसको हमेशा पॉजिटिव में ही रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कम हो सकता है, जो उसको हम ट्रू वैल्यू कह रहे हैं वो मीन वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये मीन वैल्यू, तो आपकी जो मेजर वैल्यू है मीन वैल्यू से कम भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। सो इफ मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी is a mean, okay, and taken observations are A1, A2, A3 and so on An। तो absolute error in measurements, then absolute error in measurements are, okay, क्या हो जाएगा? डेल्टा A1 A मीन माइनस A1। दूसरा मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन दूसरा लिया, यहाँ पर भी A मीन माइनस A2 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे आपने ऑब्जर्वेशन लिए, सब में कुछ ना कुछ एरर हुई, तो and in such way
Many observations were taken, A mean माइनस EN। तो अब ये भले निगेटिव आए, कुछ के लिए निगेटिव आ सकता है, कुछ के लिए पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे वो क्या है, केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। In some measurements, difference delta E may be positive, and in some other they may be negative, but absolute error is taken only positive। ओके, सो ये डेल्टा ए यहाँ पर, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, सो एब्सोल्यूट एरर हम हमेशा क्या लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए, तो ये पॉजिटिव ही होगा हमेशा। अब क्या करेंगे, हम इसका भी मीन ले सकते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन ले लें, तो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। द मीन ऑफ ऑल डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा EN is with positive values okay, is called mean absolute error। सो तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए मीन इक्वल्स 1/n summation delta AI, its magnitude here, delta AI I from 1 to n। तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन्स हम इतनी गलती हर मेजरमेंट में ऑन एवरेज करते हैं, या आप जो मेजर कर रहे हैं उसमें ऑन एवरेज इतना डेविएशन आप करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम उम्मीद क्या करते हैं कि हमारी जो कोई मेजर वैल्यू, एक कोई सिंगल ऑब्जर्वेशन होगा, वो किसके बीच होगा, मीन वैल्यू से इतना ज़्यादा हो सकता है या इससे कम होगा, इसी रेंज में होना चाहिए। अगर उससे बहुत दूर जाता है तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। ओके, अब प्रॉपर मेजरमेंट्स में जो परमिसिबल एरर है वो क्या होना चाहिए, फिर ए मीन से इतना ज़्यादा या इतना कम, इससे बड़ा या इतना छोटा, ये हम ले सकते हैं। तो कोई भी मेजरमेंट, सो एनी सिंगल measurement value may lie in the range A mean plus minus delta E mean। ठीक है, तो इसको यानी इतना किसके बीच में होना चाहिए, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन और ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन,
इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो मानेंगे कि हाँ हम लगभग सही मेजरमेंट कर रहे हैं। जितना एरर परमिटेड है या जितना एरर आप कह सकते हैं कि टॉलरेबल है, उसके साथ वैल्यू इन्हीं के बीच आनी चाहिए। एब्सोल्यूट एरर को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि एरर क्या है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर इसीलिए कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एरर तो एरर ज़्यादा होगा या कम होगा, कितनी बड़ी क्वांटिटी मेजर करने में हम कितना एरर करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमें कोई लेंथ नापनी है 5 सेंटीमीटर, उसी में 5 सेंटीमीटर का एरर भी हो जाए तो बहुत बड़ी एरर मानी जाएगी ना। और 2 किलोमीटर की डिस्टेंस नापनी, इसमें 5 सेंटीमीटर का एरर हो जाए तो क्या हो जाए, वो बहुत कम एरर है। तो है तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन रिलेटिवली बहुत ज़्यादा एरर हो रही है। ओके, तो इसीलिए रिलेटिव एरर की तरह हम एरर को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। इसी को आप रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट error to mean value of quantity. Okay, so relative error is what? So relative error equals delta A mean डिवाइडेड बाई ए मीन। और इसी को अगर आप परसेंटेज में बस 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर हो जाती है। सो परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर व्हेन relative error is expressed in terms of percent, okay, it is called परसेंटेज एरर। ठीक है, तो यही परसेंटेज एरर है। परसेंटेज एरर ये है डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन इंटू 100। तो यही परसेंटेज एरर है। ठीक है, और रिलेटिव एरर तो आप देख ही रहे हैं कि रिलेटिव एरर था। ठीक, एक्सपेरिमेंट्स में लगभग सारे में आप यही काम करते हैं कि आप स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आपको पता होती है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के साथ या कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ देखते हैं कि कितनी परसेंटेज एरर हुई है इस मेजरमेंट में। तो यही था इस पार्ट में। तो ये पूरा हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर कोई ऐसी दिक्कत हो, कहीं पर डाउट हो तो हमारे तक के पास जरूर पहुंचाइए। अब फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।